मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर 11वीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल किंसरिया की एसएसटी ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज ऑनलाइन क्लासेज का अपन का सेकेंड डे है। उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट डे में दिए हुए क्वेश्चन आप अच्छी तरह से नोट्स के रूप में भी कंप्लीट किए होंगे, नोट्स को भी, और जो क्वेश्चन दिए गए उनको भी अच्छी तरह से आपने याद करने का प्रयास किया है। कल मैंने आपको दो प्रकार के क्वेश्चन दिए थे। नंबर एक था आपका संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन के बारे में वापस एक बार आपको बता देता हूँ कि पृथ्वी पर मौजूद हुए सभी प्रकार की वस्तुएं जो मानव तथा अन्य जीवों के लिए किसी न किसी प्रकार से उपयोगी हो उसको अपन संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज संसाधन, जल संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन, ये सभी संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है, जैसे कि कल अपन ने जल, अपना जो लेसन है वो जल से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन था कि अपन का जल एक संसाधन है, कैसे स्पष्ट की। मानव तथा अन्य प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वो जल का किसी न अलग अलग रूपों के अंदर क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे पेयजल में, सिंचाई के अंदर है, अन्य प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। इसीलिए अपन जल को एक संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा अपन अध्ययन किया था कि पृथ्वी के लगभग 71% भाग के ऊपर जल पाया जाता है और लगभग 29% भूभाग के ऊपर स्थल मौजूद है। इनके अलावा अपन ने जानकारी प्राप्त की थी भारत के बारे में कि भारत के अंदर कुल उपयोग योग्य जल कितना है। तो लगभग 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर जो जल है उसको अपन क्या करते हैं, काम में लेते हैं, उपयोग योग्य जल है। जिसमें से अपन 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल है उसको काम में लेते हैं। ये 1123 में से लगभग 690 अपन अलग प्रकार से जैसे भूमिगत जल वगैरह लेते हैं, सॉरी सतही जल लेते हैं। बाकी बचा हुआ 433 वगैरह है कि बिलियन क्यूबिक मीटर जल है वो अपन भूमिगत जल को उपयोग के अंदर लेते हैं। इस प्रकार से बड़े रूप से अपन इनके बारे में जानकारियां प्राप्त की थी। इसके अलावा अपन के जल के आंकड़े ये भी थे कि जो 71% जल पाया जाता है, जितना जल पृथ्वी पर मौजूद है उसका कितना जल खारा है, 97% जल कैसा है, खारा। बाकी बचा हुआ 3% जल ही क्या है, मीठा है, उपयोग योग्य है। इसी 3 को अपन ने किस में डिवाइडेशन किया था, 100%। माना कि 3 को क्या मान लिया अपन ने, 100%। तब अपन ने देखा था कि 69% जल है वो किसके रूप में जमा है, बर्फ के रूप में जमा है। ऊंचे पहाड़ों के ऊपर बर्फ के रूप में जमा पाया गया। 30% जो जल है वो क्या पाया गया अपन ने, भूमिगत जमीन के अंदर पाया गया। और मात्र जो 1% जल है उसका क्या चलता रहता है, चक्र चलता रहता है। चक्र यानी वर्षा होती रहती है और उसका अपन उपयोग करते रहते हैं। अर्थात मानव पृथ्वी पर मौजूद जल है उसका बहुत ही कम, मात्र 0.001% के आसपास ही जल का उपयोग वो करता है। ये जल से संबंधित आंकड़े। अब आज जो अपन का अगला चैप्टर बनता है इसी लेसन से संबंधित जल संसाधन वाले में से, वो बनता है जल प्रबंधन। क्वेश्चन क्या बनता है, जल प्रबंधन क्या है, समझाइए। भाषा चेंज कर दी जाती है, इसी क्वेश्चन का रूप क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। जल प्रबंधन के कोई 2 उपाय बताइए। अपन को शब्द समझना होता है, जल के बारे में जानकारी है आपको। प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब होता है उपाय। कहते हैं ना अपन किसी न किसी प्रकार का प्रबंध करो, प्रबंध यानी उपाय। तो जल का अपन किस प्रकार से प्रबंध करें, उपाय। तो जल प्रबंधन क्या है समझाइए। तो देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो अपन को क्या जवाब देना होता है कि जैसे व्यर्थ बहते हुए जल है उसको बचाना है, वर्षा का जो जल है उसको संग्रहित करना है, जल को दूषित नहीं होने देना है। इसी प्रकार से जल का बचाव करना ही क्या है, जल प्रबंधन है। और ये जल प्रबंधन के क्या हो गए, 2 उपाय हो। अब क्या किया गया, संपूर्ण विश्व के अंदर बड़े स्तर के ऊपर जल का प्रबंधन करने के लिए कुछ योजनाएं वो संचालित की गई, जिनमें से भारत के अंदर भी वो योजनाएं संचालित करने का प्रयास किया गया और संचालित की भी गई और की भी जा रही है। इस प्रकार की योजनाओं को किस नाम से पुकारा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से पुकारा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना, सबसे पहले तो हमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं, इस प्रकार की योजनाएं जिनके एक से अधिक क्या हो, उद्देश्य हो, उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं।
जैसे अपन ने नदी के ऊपर क्या बना लिया, बांध का निर्माण कर दिया। नदी के ऊपर क्या बनाया अपन ने, बांध बना लिया। बांध क्या होता है, नदी का प्रवाहित जल होता है उसको रोक दिया जाता है, रोककर उसको जल को क्या कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है, वही बांध। इस बांध से अपन को क्या क्या फायदा होते हैं, बहुत से उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं। योजना एक ही क्या बनाया अपन ने, नदी के ऊपर बांध बनाया, लेकिन उद्देश्य अनेक पूर्ण हो रहा है। जैसे इसके माध्यम से अपन क्या कर लेते हैं, सिंचाई कर लेते हैं। इसी के जल को अपन किसके रूप में काम में लेने लग जाते हैं, पेयजल के रूप में काम में लग जाते हैं। इसी के ऊपर अपन क्या कर लेते हैं, विद्युत बना लेते हैं, बिजली का निर्माण इसके ऊपर किया जा सकता है। इसके अलावा इसके ऊपर मछली पालन किया जा सकता है, मछली पालन अपन यहाँ पर कर सकते हैं। इसको पर्यटन के क्षेत्र के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। पर्यटन है वो भी यहाँ पर लोगों को, जैसे अपन बहुत से लोग बांध वगैरह देखने के लिए जाते हैं, तो पर्यटन के क्षेत्र के रूप में भी इसको अपन विकसित कर सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों को भी इसको जल है वो उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो योजना तो एक ही थी, लेकिन इसके उद्देश्य क्या हो गए, अनेक हो गए। इसी से अपन सिंचाई कर रहे हैं, इसी को जल को उपयोग पीने के रूप में काम में ले रहे हैं, इसी से अपन बिजली बना रहे हैं। मछली पालन भी यही हो रहा है, पर्यटन का क्षेत्र भी यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। तो उद्देश्य क्या हो गए, एक से अधिक उद्देश्य यहाँ पर पूर्ण हो गए। इसीलिए अपन इनको किस नाम से पुकारते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से पुकारा जाता है। तो क्वेश्चन क्या आता है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं, या बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बताओ, के बारे में बताओ। तो सीधी सी बात है, इस प्रकार की योजनाएं जिसमें योजना तो एक हो लेकिन उद्देश्य अनेक पूर्ण हो, उन्हें अपन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से पुकारते हैं। जैसे नदियों के ऊपर बांध का निर्माण करना, बांध के माध्यम से अपन सिंचाई है, पेयजल है, मछली पालन है, पर्यटन, ये सारी चीजें अपन विकसित कर लेते हैं। अब इन्हीं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे, देश के पहले जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इन्हीं बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किस नाम से पुकारा था, आधुनिक भारत के मंदिर, आधुनिक भारत के मंदिर। ये चीज याद रखनी है, बोर्ड के अंदर आज तक लगभग 3-4 बार ये आ चुका है, लास्ट ईयर भी आया है ना। तो क्वेश्चन बनाया क्या जाता है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। कई बार क्या कर दिया जाता है, ये वाक्य दे दिया जाता है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा, तो जवाब क्या होना चाहिए आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। या उल्टा बोला जाता है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, तो आधुनिक भारत के मंदिर का। ये चीजें हमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस नाम से पुकारा, आधुनिक भारत के मंदिर के नाम से पुकारा गया। अब आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा है कि अपने देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की सरकारें होती है, उनका बजट भी अलग अलग होता है। उसी प्रकार से जो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, इनमें से कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं केंद्र सरकार के माध्यम से संचालित होती है और कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं राज्य सरकार के माध्यम से या 2 या 2 से अधिक राज्यों के संयुक्त प्रयास के माध्यम से संचालित की जाती है। उन्हीं परियोजनाओं में देखो, केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजना। अब ये चीज हमें यहाँ पर जानकारी क्यों रखनी, क्वेश्चन क्या बनाया जाता है, किन्हीं दो केंद्र सरकार द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम बताओ। या कोई योजना दे देती है, जैसे बागड़ा नागल योजना दे दी, रिहंद दे दी, ये किसके माध्यम से संचालित है, तो केंद्र सरकार के माध्यम से संचालित होने वाली परियोजना है। केंद्र सरकार यानी जो अपने भारत की जो सरकार है वो इन परियोजनाओं को संचालित करती है। उनमें से कुछ परियोजनाओं में जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, बागड़ा नागल परियोजना, इसके बारे में अपन बड़े स्तर पर पढ़ेंगे। बागड़ा नागल परियोजना है, बागड़ा नागल के अलावा रिहंद परियोजना है, रिहंद परियोजना के अलावा दामोदर परियोजना है, हीराकुंड परियोजना
हीराकुंड के अलावा कोसी परियोजना, कोसी परियोजना, ये 4-5 नाम है वो हमें ध्यान होने चाहिए। ये परियोजना है वो किसके माध्यम से संचालित है? केंद्र सरकार के माध्यम से संचालित है। बागड़ा नागर, रिहंद, दामोदर, हीराकुंड और ये। अब देखो बागड़ा नागर परियोजना है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें 2 बांध बने हुए, एक बागड़ा दूसरा है नागर। ये बागड़ा हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है और नागर है वो कहाँ बना हुआ है? पंजाब के अंदर। और ये परियोजना सतलज नदी के ऊपर संचालित है, सतलज नदी के ऊपर। हालांकि इसके बारे में अपन आगे बड़े स्तर के ऊपर पढ़ेंगे, पूरी परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रिहंद परियोजना, ये रिहंद नदी के ऊपर बनी हुई है और ये रिहंद जो परियोजना है वो यूपी की है, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित है। ये चीज भी हमें जानकारी में रखनी। दामोदर घाटी परियोजना किसके ऊपर बनी हुई है? दामोदर नदी के ऊपर बनी हुई है और ये विशेष रूप से जो परियोजना है वो कहाँ बनी हुई है? पश्चिम बंगाल के अंदर बनी हुई है, पश्चिम बंगाल के अंदर। हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है, सबसे लंबा बांध। हीराकुंड परियोजना किसकी है? उड़ीसा की। इसके ऊपर नदी कौन सी है? हीराकुंड परियोजना है वो किस नदी के ऊपर बनी हुई है? कोसी नदी है, कोसी परियोजना है। कोसी परियोजना कहाँ की है? बिहार की। कोसी नदी के ऊपर ही बनी हुई है और ये बिहार की परियोजना है। हीराकुंड परियोजना वो महानदी पर बनी हुई, महानदी। तो देखो ये केंद्र सरकार के माध्यम से क्वेश्चन बना लिया जाता है कि नहीं, 2 केंद्र सरकार के द्वारा संचालित परियोजनाओं के नाम बताए, तो इनमें से कोई 2 नाम, विशेष रूप से बागड़ा है, रिहंद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी परियोजना। बागड़ा नागल है वैसे हिमाचल प्रदेश में बागड़ा है, सतलज नदी के ऊपर बनी हुई है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी के ऊपर, यह यूपी में बनी हुई है। दामोदर परियोजना पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी के ऊपर बनी हुई है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में महानदी पर बनी हुई है और कोसी परियोजना वो बिहार के अंदर बनी हुई है, कोसी नदी के ऊपर ही बनी हुई है। तो इनमें जो क्वेश्चन बनता है वो किन्हीं 2 केंद्र सरकार के द्वारा संचालित परियोजनाओं के नाम बताइए। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है इसके अंदर बना लिया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा अलावा राज्य सरकारों के द्वारा संचालित परियोजना, जो राज्य सरकारों के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के माध्यम से संचालित की जाने वाली परियोजना, राज्य सरकारों द्वारा संचालित परियोजना। अब देखो राज्य सरकारों के द्वारा कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित है, जिनके बारे में अपन अलग अलग से, जैसे चंबल परियोजना, ये राजस्थान की भी है, चंबल नदी के ऊपर बनी। अब इसमें क्या किया जाता है, कई बार तो ये जैसे उसी टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2 राज्य सरकारों के माध्यम से संचालित परियोजनाओं के नाम बताओ, लेकिन ज्यादातर इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना, 2 या 2 से अधिक राज्य जब मिलकर किसी परियोजना का निर्माण करते हैं तो उसके अपन संयुक्त परियोजना के नाम से पुकारते हैं। तो चंबल परियोजना है वो कौन सी नदी पर बनी हुई है? इसकी चंबल नदी के ऊपर बनी हुई है और ये राजस्थान और एमपी, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का लगभग बराबर सा ही अंश है, इनके अंदर 50-50 का अनुपात है। छोटी क्लासों से आप पढ़ते आए हो, 8th क्लास से आ जाती है चंबल परियोजना, है ना। तो ये चंबल परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। चंबल के अलावा नागार्जुन सागर परियोजना, ये एक ही राज्य की परियोजना और वो राज्य है आंध्र प्रदेश। एक ही राज्य के माध्यम से संचालित परियोजना है नागार्जुन सागर परियोजना। किस राज्य के द्वारा संचालित है? तो आंध्र प्रदेश के माध्यम से संचालित परियोजना है। नागार्जुन के अलावा तुंगभद्रा परियोजना, नदी तुंगभद्रा ही है, तुंगभद्रा परियोजना। यह परियोजना आंध्र प्रदेश व कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इन दोनों की संयुक्त परियोजना तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी के ऊपर बनी हुई है और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा तुंगभद्रा के अलावा सरदार सरोवर परियोजना, यह तो काफी चर्चित परियोजना भी रही। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना है वो गुजरात, एमपी और राजस्थान इनकी संयुक्त परियोजना। नर्मदा नदी के ऊपर गुजरात है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान इनकी संयुक्त परियोजना है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पर मूर्ति भी लगी हुई, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी,
वो भी यहाँ पर स्थापित है। तो अपन को ध्यान रखना, सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनकी संयुक्त परियोजना है। इनके अलावा मयूराक्षी है, मयूराक्षी, तथा ये और परियोजना जिसका नाम है फरक्का परियोजना, मयूराक्षी तथा फरक्का परियोजना, ये दोनों ही परियोजनाएं कहां पर है? पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना। अकेले राज्य की है मयूराक्षी और फरक्का परियोजना, दोनों ही किसकी है? पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजनाएं हैं। इसके अलावा देखा जाए तो माही परियोजना, माही परियोजना, माही परियोजना माही नदी पर बनी हुई है और गुजरात तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना, गंडक परियोजना गंडक नदी के ऊपर ही बनी है, ध्यान रखना। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना, बिहार और यूपी, उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। इसके अलावा मचकुंड परियोजना, मचकुंड परियोजना, ये मचकुंड परियोजना है वो आंध्र प्रदेश व उड़ीसा की संयुक्त परियोजना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना। तो ये राज्य सरकारों के द्वारा संचालित आपके सिलेबस के तहत ये 8 परियोजनाएं आती है जो राज्य सरकारों के माध्यम से। इसमें क्वेश्चन क्या बनाया जाता है? चंबल परियोजना किन की संयुक्त परियोजना है? तो चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, इस प्रकार का जवाब देना होता है। तो ये 8 परियोजनाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन से राज्य की संयुक्त परियोजनाएं हैं। कुछ परियोजनाएं केवल अकेले, जैसे नागार्जुन सागर परियोजना केवल आंध्र प्रदेश की है। इसके अलावा देखा जाए तो केवल एक परियोजना, जैसे अपन देखते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर मयूराक्षी और फरक्का परियोजना केवल पश्चिम बंगाल की, दोनों अलग अलग परियोजनाएं, मयूराक्षी अलग है, फरक्का परियोजना है वो अलग है। तो मयूराक्षी और फरक्का परियोजना। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने आज जो अध्ययन किया उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें देखो, मैं होमवर्क के अंदर आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। छोटा क्वेश्चन तो ये बनता है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं? परियोजनाएं किसे कहते हैं? इसके अलावा इससे पहले जो आपने अध्ययन किया था जल प्रबंधन, जल प्रबंधन क्या है समझाइए। या इसी का दूसरा क्वेश्चन बनाया जाता है जल प्रबंधन के कोई 2 उपाय बताइए। ये तो लघुत्रात्मक क्वेश्चन 2-2 नंबर के इसके अंदर बन सकते हैं। एक नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो किन्हीं 2 केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं के नाम बताइए और राज्य सरकारों में से इनमें से किसी का पूछ लिया जाता है कि कोई राज्य परियोजना का नाम दे दिया जाता है, उसका राज्य के बारे में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, इसी प्रकार से आप ज्ञानगढ़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की SST ज्योग्राफी क्लास का आनंद लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।